ये हमारा इतना नुकसान करेंगे, हमारा समाज का किसे भाई का है, तो हम इतना करने जाना है भाई। वो कानूनी भी है, वो सामाजिक भी है। जिस आपने अंदाजा हो जाए कि जगन्य कांड होया था, ऐसा कौन था, थप्पड़ चिट्टू का मामला था और उसका पक्ष में ये वकील खड़ा था और हम चुपचाप घर चले जाते भाई। जानवरों की तरह से दो हत्याएं हुई थी और ये भाई बताना भूल गए, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी पहले की लड़ाई के, जैसे पशु को मारा जाता है वैसे मार दिए गए थे। 80 सुए किसने कहा भाई, 80 सुए तो जानवर के भी नहीं मार सकता कोई। किस लेवल के कसाई मानसिकता के लोग होंगे। और दूसरा जो मर्डर कराया गया, लाश भी नहीं दी गई हमारे को, तुम्हारी जो चाची थी, लाश को भी कुत्तों को खिला दिया काट के। ये कभी आपने मुगलों के जमाने के सुना होगा, विदेशी हमला रहा करते, काट के खाया करते, तो काट के कुत्तों को खिला दिया गया था। इतने जघन्य हत्याकांड में जिसके खिलाफ जांच चल रही है, इसके ये जो वकील है इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है। मैं दोहरा रहा हूं मेरी बात को, उस जांच में ये दोषी पाएगा ना पाएगा अगली बात है, लेकिन जिसके खिलाफ बलात्कार और हत्या जैसे संगीन इल्जाम में स्टेट की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही हो, वो अपने बराबर में जिसके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं, जिसके बेटे के खिलाफ डीएनए जांच के एफएसएल के सैंपल आ चुके हैं, जो खुद जेल में 302 376 के मुकदमे में बेल पे है, उसको साथ में खड़ा होके ये जो वहां इसने ढकोसला कराया, इससे वह इन परिवारों की भावनाएं याद थी और उसी का नतीजा है ये शाप से दिया उसने। इनके अंतरात्मा की जो पुकार निकली है, जो दर्द इनके भीतर था वो निकला है। अरे खुद की चाची ताई माता को जिसने ये सोच के संतुष्टि कर ली, वह गांव राम ने न्याय दुआ दिया संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, उन्हें दोबारा फिर मरना पड़ा है। एक मौत तो जब हुई थी पिछले साल नवंबर में, और दोबारा बिन खातर तो दोबारा फिर हुई, वो सारी मेमोरी दोबारा जिंदा कर दी उस आदमी ने। तो इन परिवारों का वे दर्द समाज तक पहुंचे और समाज इन बातों पर सोचे, विशेष तौर पर हमारा दलित भाईचारा सोचे। एक आदमी जिसने आज तक सिर्फ गांव उजाड़न का काम कराया है, बार बार ये दावे करे है ना हमने फलानी लड़ाई लड़ी, दकड़ी लड़ाई लड़ी, के लड़ाई लड़ी मिर्चपुर में, लड़ाई तो कानून ने अपनी लड़ी, कानून ने जो सजा देनी थी दी, लेकिन उनने भाइया ने अपना गांव छोड़ा इस बेवकूफ आदमी कहने के कारण। इस नकली वकील ने सिर्फ लोगों के गांव छुटाए हैं बका के। वह जो मिर्चपुर वाले भाई थे आज लग भी उनका बसेबा नहीं हुआ है इस एक आदमी की वजह से। बाटला में के तमाशा कर रखा है, 8 साल तो उन भाइयों का नू नहीं तसली हुआ, किस गांव में रहेंगे, कड़ा उनके बालक पढ़ेंगे, के करेंगे। बाटला इसने उजाड़ा, मिर्चपुर के वाल्मीकि भाइयों का इसने जीवन खराब कराया, बगाना में इसने सैकड़ों भाइयों की, दलित भाइयों का जीवन खराब कराया, जाना के भाई इसने मुकदमे भी लगवा दिए जाना पे, और यो खुद लुक रहा है और जाने वाले भाइयों का भी गांव छुटा रखा है। यो कौन सी समाज सेवा भाई, भाईचारा का नाश करनिया, गामा ने उजाड़निया, आपस में लोगों के लठ बजवानिया, यो आदमी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। और आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत तरह के लोग लाग जाए कहने मिलाए तो फलाना राजनीति, दखड़ी राजनीति, जाट दलित का, हमारा खातर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप भाइयों के माध्यम से समाज से ये कुछ सवाल इन भाइयों ने पूछे, कुछ हम पूछना चाह रहे हैं। दलित भाईचारा तो पूछा हाँ, अकबर हत्या जैसे, इस रेप जैसे गंभीर अपराध में अगर जाति देख के तुम सही और गलत का फैसला करोगे तो ये बता दो हरियाणा में जंगल राज आने में कितना टाइम रह जाएगा, हरियाणा का बिहार बनने में कितना टाइम रह जाएगा। बिहार में कुछ साल पहले, लगभग 15 से 20 साल पहले जाति के नाम पे सेना बनने लगी थी। जाति के 20-30 गुंडे इकट्ठे होंगे, कोई फलानी सेना, कोई दखड़ी सेना, अपनी अपनी जातियों के नाम से, और वो मारा करते किसको, वो विरोधी को, दुश्मन को नहीं मारा करते, दूसरी जाति के गरीब को, कमजोर को, जो फंस गया उसको मारा करते। सैकड़ों हत्याएं हुई बिहार में जाति के नाम पे, जातिवादी सेनाओं द्वारा। लेकिन उसका परिणाम आज क्या है, आज बिहार को अकल लगली, एक भी गुंडा नहीं रह रहा है जाति के नाम पे, सारे अपना अपना पुंजड़ दाब गए। लेकिन वो जो दौर था, उस दौर में सैकड़ों गरीबों को अपनी जान देनी पड़ी। और ये जो वकील है, इस जैसे लोग जो जातिगत मानसिकता के तहत सीधम सीधा हत्यारों को बचाने का और खुद तक आती जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये वह हरियाणा को बिहार बनाना चाहते हैं। हमने आगे इनसे कुछ नहीं लेना देना, हमने आगे इनसे कोई फर्क नहीं। अगर ये हमारा इतना नुकसान करेंगे, हमारा समाज का किसे भाई का है, तो हम इतना करने जाना है भाई। वो कानूनी भी है, वो सामाजिक भी है। जिस भी तरह का ये आगे नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वैसा ही कई गुना करके वापस लौटावांगे। ये कानूनी नुकसान करो तो कानूनी, सामाजिक करो तो सामाजिक। लेकिन भाई हम इस लड़ाई ने चाहते हैं कि ये जाति पाति की ना बने, कानून व्यवस्था और न्याय की लड़ाई रहे। दूसरी बात भाई, दलित समाज तो यह है कि ऐसे लोगों का यदि आप विरोध नहीं करोगे, और हम जैसे को विरोध करना पड़ेगा, खुद विक्टिम को विरोध करना पड़ेगा। अब दलित की परिभाषा तो ये है ना, जो कमजोर है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो दलित है, जो दबाया गया है, उसी को तो दलित बोलते हैं। अब आज के दिन ये बता दो, अगर ये भाई दलित नहीं है, ये भाई दलित नहीं है, और ये भाई दलित नहीं है, जिनके काके ताऊ चाची ताई मार दिए गए, वो ये दलित नहीं है, तो क्या वो तारे दलित हैं? वो दलित कैसे हो सकते हैं जो चाकू उठाएगा जिसको चाहे उसको मार देते हैं?
वो हत्यारे हैं, ये दलित हैं। तो जो दलित अपने आप को आज समझते हैं जाति के नाम पे, उनको इन भाइयों की ओर, इनके परिवारों की ओर देखना चाहिए कि कितने तकलीफ में ये लोग जी रहे हैं, और उसके बाद भी उसको मान सम्मान देने का, उसके जयकारे लगाने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो हरियाणा को बसा हुआ नहीं देखना चाहते, वो हरियाणा का बिहार बनते देखना चाहते हैं। आज तो वो हत्यारों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कल तो वो जैसे बिहार में हुआ उनके लिए चंदा इकट्ठा करके पिस्तौल भी खरीदेंगे। और चंदा छोड़ो, हत्यारों के लिए SC/ST कमीशन से मुआवजे की मांग करी गई है। ये कौन सा न्याय है और कौन सा कानून है भाई? जिसने हत्या कर रखी, बलात्कार कर रखा, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई SC/ST कमीशन में भाई इनको मुआवजा दिया जाए। 5-7 लाख रुपए हत्यारों को दिला के, उनको हथियारों का उनका प्रबंध करके आगे के गुंडा बनाने वाले ये लोग, ये समाज के कैसे हितैषी हो सकते हैं? ये हम अपने दलित भाईचारे से जानना चाहते हैं। और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, 7-8 दिन ये मामला चला, एक भी गांव में, बुडाना गांव को छोड़ के एक भी सभ्य जो दलित भाई है उसने अपनी ढंग से आवाज नहीं उठाई। हमारे भाई माजरा से सुनील ने और एक भाई शक्ति राणा ने उठाई, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पे 20-30 भाई एक जगह इकट्ठा करके ये कह देते ना, ये हत्यारा का साथी है, इसके खिलाफ जांच चल रही है और हमारा दलित समाज इसके साथ नहीं है, वह कानून व्यवस्था के साथ है, तो वह इन परिवारों पे भी मरहम लगता। लेकिन वह मरहम की बजाय इनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कराया गया। और फिर भी हम अपील करना चाहते हैं तमाम दलित भाइयों से, अब जो कानून ने अपना शुरुआती काम करना था वो कर दिया, उस आदमी की जमानत होगी। लेकिन भाई ये जो आदमी है, अगर ये भविष्य में कभी समाज का नुकसान करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ हमारे को मजबूरी में फिर मैदान में आना पड़ेगा। उससे अच्छा यही है कि तमाम जो दलित भाई जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई जाटों का और दलितों का तो पुराना भाईचारा है, किसान और मजदूर के बिना तो काम नहीं चलता, उन भाइयों को सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं, अपने इस गंदे आदमी को, समाज तोड़क, घर उजाड़ू और गांव उजाड़ो आदमी को अब अपने नियंत्रण में ले लेना भाई। ऐसा ना हो कि कल हमारे को फिर कोई कानूनी और सामाजिक कदम उठाना पड़े और फिर आप लोग ये को भाईचारा खराब कर दिया। बड़े विनम्रता से आप सभी दलित साथियों से हमारी अपील है कि भाई इस बीमारी को, इस कैंसर को, जो पूरे समाज को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, इसको घर की घर में सुधारना। दूसरा, वह सभ्य समाज से हमारी अपील है कि ये जो मामले हैं, इस एक व्यक्ति को तो हमने आज ही बुला देंगे, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसका हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि एक आदमी के ऊपर हम समाज की और आप सबकी ऊर्जा खराब कराएं। जितनी बातें कहनी थी पहले कह ली, आज कह ली, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो जात पात की बीमारी है और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके जो तमाम भारत में कभी किसी पुलिस कर्मचारी पे दबाव, कभी किसी सामान्य आदमी पे दबाव, कोई ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसको इस तरह की मानसिकता से पीड़ित लोगों ने जिनका नुकसान ना कराया हो। और साथ ही साथ बड़ा नुकसान दलित समाज का करा इस एक्ट के दुरुपयोग से। जो आपस में भाईचारा था, हर टाइम का आना जाना था, संबंध थे, वो सारे कमजोर हो गए। आज डर लगता है किसी स्वर्ण समाज के आदमी को कि इस दलित भाई को अगर रख लिया कहीं नौकरी पे तो कल कहीं झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा के और लेने के देने ना पड़ जाए। आपस का जो संबंध था वो भाईचारा इस एक्ट के दुरुपयोग से बहुत खराब हो गया। तो ये वह सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है आगे इस एक्ट का दुरुपयोग होके जो वास्तव में दलित भाई हैं, जिनके साथ वास्तव में अत्याचार होता है, उन भाइयों की आवाज कमजोर न पड़ पाए। ये